बॉबी की बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है। यहाँ बॉबी अपना पूरा नाम बताता है, बॉबी मैकफेरिन। दूसरी तरफ सलोनी श्रीकांत और उसके परिवार को अपने एक दोस्त के घर पे ले आती है जो फिलहाल कश्मीर में पोस्टेड है। इसीलिए यहाँ कुछ समय के लिए श्रीकांत अपने परिवार के साथ रह सकता है, लेकिन श्रीकांत फैसला करता है कि वो और जेके किसी और घर में रहेंगे ताकि अगर कोई हमला हो तो परिवार से दूर रहे। फिर अकेले में श्रीकांत सूची से कहता है कि धृति पूछ रही थी कि हम दोनों अलग क्यों हो रहे हैं। मैंने उसे बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए कभी इमोशनली अवेलेबल था ही नहीं, जो हुआ वो सब मेरी गलती है। और वो कहता है कि अभी भी उसे बस कुलकर्णी सर का बदला लेना है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी को अपना फोन देता है और कहता है, मैं हर सुबह 9 से 12 के बीच कॉल करूंगा, बाकी समय फोन ऑफ रखना। इधर यतीश, जोया और पूरी टीम नागालैंड पहुंच जाती है। पुलिस की टीम से उन्हें पता चलता है कि पीएम आने वाली है और हो सकता है कि श्रीकांत रैली में उनसे मिलने की कोशिश करे। श्रीकांत और जेके दूसरे घर में रहने के लिए आते हैं। सलोनी पूछती है आगे का क्या प्लान है। श्रीकांत कहता है जितनी जल्दी हो सके स्टीवन को ढूंढना होगा। सलोनी कहती है आसान नहीं है, वो शायद म्यांमार जा चुका है। श्रीकांत फिर एक अननोन नंबर पर मैसेज करता है और स्टीवन के बारे में पूछता है, लेकिन जवाब आता है कि उसे नहीं पता। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर कोहिमा पहुंचती है। उन्हें देखने के लिए पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इधर रुकमा बॉबी को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार करता है और याद दिलाता है कि तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। बॉबी कहता है हाँ, मैं ये बैग लोगों के बीच में छुपा दूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद रुकमा बैग लेकर बॉबी को बाहर ले आता है। जैसे ही स्कूल बस आती है, रुकमा बॉबी को बच्चों के बीच में भेज देता है ताकि वो आराम से अंदर चला जाए। बॉबी फिर अपना बैग एक डस्टबिन में डाल देता है और भागने लगता है, लेकिन अचानक जोया से टकरा जाता है। जोया उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर पूछती है क्या तुम भटक गए हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तभी सामने एक कपल खड़ा दिखता है और वो उसे बॉबी के पेरेंट्स समझकर छोड़कर चली जाती है। बॉबी फिर भागता है लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता मिलता नहीं। उधर रुकमा इंतजार कर रहा था, लेकिन बॉबी तो यहाँ आइसक्रीम खाने लगता है। रुकमा बॉम्ब बनाने वाले आदमी से पूछता है जब तक बटन नहीं दबाऊंगा तब तक बॉम्ब नहीं फटेगा ना? वो आदमी कहता है ये बॉम्ब है, बॉम्ब की कोई गारंटी नहीं होती। इधर मीरा बम धमाके का इंतजार कर रही थी। बॉबी को नहीं आते देखकर वो तुरंत उसे ढूंढने निकलता है। रुकमा को उसके आदमी फोन करते हैं कि भैया आप तुरंत वहां से निकलिए, कुछ मिनट में बॉम्ब फट जाएगा, बॉबी को छोड़ दीजिए। लेकिन तभी वो बॉबी को देख लेता है और उसे तुरंत लेकर निकल पड़ता है। आखिर में पीएम वहां पहुंच जाती है और भीड़ देखकर उसे बहुत खुश होती है। तभी रुकमा बॉम्ब का बटन दबा देता है। अगले सीन में न्यूज में दिखाया जाता है कि नागालैंड रैली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। पीएम किसी तरह बच गई, लेकिन कई लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हुए हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि बम धमाके के पीछे शायद खुद प्राइम मिनिस्टर का हाथ है। ये सारा न्यूज देखकर संबित परेशान था। वारा प्रसाद कहता है कि सुना है द्वारकनाथ ने इस चैनल में इन्वेस्ट किया है, सोचा था वो हमारा एलाई है। प्राइम मिनिस्टर कहती है जिसे जो करना है करने दो, इस कुर्सी पर तो मैं ही बैठूंगी। यशवंत बताता है कि स्टीवन म्यांमार बॉर्डर में छुपा हुआ है और हमें एक ऑफ द रिकॉर्ड मिशन चलाना चाहिए। हमारी ब्लैक ऑप्स टीम उसे वहां जाकर पकड़ ले आएगी, बस आपकी परमिशन चाहिए। उधर हम देखते हैं कि मीरा नागालैंड पहुंच जाती है और अचानक वहां रुकमा उसे मिलने आ जाता है। वो मीरा को अपने साथ चलने को बोलता है। मीरा मान जाती है और बैक सीट पर बैठ जाती है। सलोनी श्रीकांत और जेके से मिलने आती है और बताती है कि लोगों को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पर हुए अटैक के पीछे MCAS का हाथ है। श्रीकांत कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टी का लीडर मतलब स्टीवन तो खुद छुपा हुआ है, उसकी औकात ही नहीं है कि वो पीएम पर अटैक करे। इसके पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है जो MCAS को फंसा रही है। मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट गुआन यू का हिस्सा हो सकता है। पहले ही इन लोगों ने कुलकर्णी सर को मारकर प्रोजेक्ट साहकार को डिरेल कर दिया और अब जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लोगों से कनेक्ट करना चाहती है तभी उन पर अटैक हुआ। हो सकता है कि उनका मकसद सिर्फ पीएम को डराना हो, इसलिए हमें किसी भी तरह से जल्द स्टीवन को ढूंढना होगा। यतीश को उसकी टीम सलोनी के बारे में बताती है कि वो श्रीकांत के काफी करीब है। यतीश कहता है कि सलोनी पर नजर रखो। जोया रैली की फुटेज देख रही होती है और कहती है कि वो बिल्कुल श्योर है कि श्रीकांत रैली में नहीं था। यतीश पूछता है कि तुम तो श्रीकांत को बहुत ज्यादा एडमायर करती थी, वो तो तुम्हारे लिए हीरो थे। जोया कहती है कि उनकी वजह से हमारी टीम के बहुत सारे लोग मारे गए, अब उन्हें पसंद करने का कोई रीजन नहीं है। यतीश पूछता है क्या तुम मिलिंद की मौत का बदला ले रही हो? जोया कहती है मैं बस अपना काम कर रही हूँ। उधर रुकमा मीरा को लेकर जा रहा होता है और पीछे मीरा के लोग भी फॉलो करते हैं। तभी रुकमा गाड़ी तेज भगाने लगता है ताकि देख सके कि मीरा के लोग कितने लायक हैं। रुकमा बहुत आगे निकल जाता है और मीरा डर जाती है। वो बंदूक निकालकर उसे गाड़ी रोकने को बोलती है। मीरा उस पर चिल्लाती है कि आखिर मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों दे रही हूँ? तुम मिशन को ठीक से पूरा नहीं करते हो। रैली में बॉम्ब पहले फटना चाहिए था, अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाता तो। रुकमा बताता है लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना, मतलब हमेशा की तरह काम पूरा हुआ। फिर दोनों वहां से निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को
सैटेलाइट इमेज दिखाकर बताया जाता है कि स्टीवन और MCS के लोग इंडिया म्यांमार के बॉर्डर के पास रुके हुए हैं। अगर उन्हें वहां से हटाने या उन पर अटैक करने की कोशिश की जाए तो जीरो कोलैटरल डैमेज की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन मिशन सक्सेस जरूर होगा, इसकी गारंटी है। इस मिशन को लीड करेगा कर्नल विक्रम। वारा प्रसाद चेतावनी देता है कि अगर अटैक में आम लोगों को जरा सी भी चोट पहुंची तो सब लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस बार रिस्क लेने को तैयार थी। उधर मीरा और रुकमा बैठे होते हैं और रुकमा उसे लोकल ड्रिंक अपोंग पिलाता है। रुकमा कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता, जिस पर मीरा हंसते हुए कहती है यकीन नहीं होता कि एक ड्रग डीलर ड्रिंक नहीं करता। तभी बॉबी आ जाता है जो सोना नहीं चाहता, वो चाहता है कि पापा उसे सुलाए, इसीलिए रुकमा बॉबी को लेकर चला जाता है। इधर यतीश जोया से आकर बात करता है, दोनों अपने परिवार के बारे में बात करते हैं। यतीश बताता है कि उसकी माँ दिल्ली में रहती है और उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक मिशन में था जब उसके पापा चल बसे और वो अपने पापा के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया। जोया बताती है कि वो अपनी माँ की एक लौती बेटी है और उसकी माँ को तो मिलिंद बहुत ज्यादा पसंद था। जब भी जोया घर से बाहर होती तो मिलिंद उसके घर पर आ जाता। मिलिंद को याद करके जोया रोने लगती और कहती है मैंने ही उसे दोबारा टास्क फोर्स ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किया था। यतीश उसे संभालने के लिए गले लगाता है और जोया उसे किस कर लेती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। यतीश जोया को उसके बिस्तर पर सुला देता है। उधर मीरा अभी भी सिर्फ काम को लेकर बात करते रहती है तो रुकमा उसे कहता है कि ये नेचर कितना खूबसूरत है, आपको ये सब नहीं दिखता क्या, हमेशा काम और काम। रुकमा उसे बता देता है कि उसे बॉबी कैसे मिला। मीरा भी बोलती है कि उसे भी फैमिली नहीं चाहिए। रुकमा कहता है फिर तो आप मेरी ही तरह हो, लेकिन आपको फैमिली क्यों नहीं चाहिए। मीरा कहती है शादी एक गेम है लोगों को होम लोन बेचने के लिए, और उस बच्चे को खुद से अलग रखो वरना वो तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। अगली सुबह श्रीकांत सूची को कॉल करता है और उसे भी पता चल चुका है कि प्राइम मिनिस्टर पर हमला हुआ था। श्रीकांत कहता है मुझे भी पता नहीं आखिर चल क्या रहा है। अब तो बच्चे भी श्रीकांत को मिस करने लगे थे। तो श्रीकांत हंसकर कहता है अब इतना प्यार मत बरसाओ, मुझे इसकी आदत नहीं है, बस इतना याद रखना कि हम सब एक टीम है। इधर रुकमा बॉबी को लेकर फिर से नीमा के मम्मी पापा के पास छोड़ने चला जाता है। वो माफी मांगता है कि पिछली बार मामला ज्यादा बिगड़ गया था। वो लोग बॉबी को अपना लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रुकमा को उसके पैसे वापस लौटा देते हैं। सुबह जोया कॉफी पीने आती है और रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए यतीश से माफी मांगती है। यतीश कहता है कोई बात नहीं। तभी उन्हें MCAS के तरफ से एक वीडियो मिलता है जिसमें वो साफ कर देते हैं कि कुलकर्णी और डेविड के मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है और उनके पास इसे साबित करने के लिए एक प्रूफ भी है। अगर सरकार को प्रूफ चाहिए तो 24 घंटे के अंदर उन्हें ईमेल करना होगा, वरना ये प्रूफ पब्लिक कर दिया जाएगा। यतीश रिप्लाई करने का सोचता है। वही वीडियो मीरा और रुकमा को भी मिलता है। श्रीकांत को भी ये वीडियो मिलता है और वो सोचता है कि ये वीडियो बनाया किसने है, वो जो भी है पहले उसे ढूंढना होगा। श्रीकांत, जेके और उनका ड्राइवर जेम्स सामने वाले साइबर कैफे पर नजर रखे हुए थे जोजो को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसी ने वीडियो अपलोड किया था। जेके वहाँ पाइनएप्पल खाने लगता है और श्रीकांत फिर से उसे चिढ़ाता है कि 10 मिनट पहले तो तूने मोमो खाया। उधर रुकमा मीरा को बॉर्डर के पास फिनिक्स विलेज में ले जाता है और वहाँ दोनों कर्नल जूलोंग से मिलते हैं। मीरा उसे ढेर सारे पैसे देती है। जूलोंग सावधान कर देता है तुम लोग जो कर रहे हो ये प्रोजेक्ट गुआन यू नहीं है और हम चाइनीज इंडियन जैसे नहीं है, अगर उन्हें पता चला वो तुम्हें सीधे गोली मार देंगे। इसके बाद जूलोंग उन्हें अपनी टीम से मिलाता है जिसमें बहुत सारे फाइटर्स थे। इधर श्रीकांत को एक लड़की दिखती है, वही लड़की जिसे उसने स्टीवन के साथ देखा था, मतलब वीडियो अपलोड उसी ने किया था। लॉयड मीरा के आदमी को बताता है कि जिस ईमेल से वीडियो अपलोड हुआ था उसी ईमेल से अभी लॉगिन हुआ है, तुरंत लोकेशन के लिए निकलो। एक आदमी कैफे में बैठे हुए आदमी को कॉल करता है कि अभी अभी ईमेल लॉगिन हुआ है, देखो वो कौन है। वो लड़का पीछे देखता है और बताता है ये तो एक लड़की है। श्रीकांत अंदर आता है और बगल वाले कंप्यूटर पर बैठ जाता है। वो लड़की को नाम से बुलाता है और कहता है शांत रहो, मुझे तुमसे बस बात करनी है। स्टीवन कहाँ है? लड़की कहती है मुझे नहीं पता। श्रीकांत कहता है मुझे पता है स्टीवन इनोसेंट है, MCAS ने अटैक नहीं किया, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बता दो वो कहाँ है। लड़की नहीं बताती। श्रीकांत कहता है तुम लोग अकेले नहीं हो, मैं भी भाग रहा हूँ क्योंकि सबको लगता है कि मैंने कुलकर्णी को मारा। श्रीकांत अपना नंबर लिखकर उसे देता है, स्टीवन को कहना मुझसे कांटेक्ट करे। इसके बाद लड़की वहां से चली जाती है। श्रीकांत जैसे ही बाहर निकलता है वो कुछ आदमियों को बाइक पर निकलते हुए देखता है और उनमें से वो एक को पहचान लेता है, वही आदमी जो हमले के वक्त रुकमा के साथ था। वो तुरंत जेम्स से कहता है गाड़ी घुमा। असल में वो सभी लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लड़की रुकमा के आदमियों को देखकर भागती है। तभी श्रीकांत की गाड़ी से टकराकर एक आदमी गिर जाता है और श्रीकांत, जेके और रुकमा के लोगों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में वो सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं। उधर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ब्लैक ऑप्स की टीम म्यांमार बॉर्डर की तरफ निकल पड़ती है। आखिर में उन्हें वहां MCAS का ठिकाना मिल जाता है, लेकिन पूरा कैंप खाली होता
होता है। अचानक ब्लैक ऑप्स टीम पर हमला होता है और पूरी टीम मारी जाती है। ये सब देखकर प्राइम मिनिस्टर दंग रह जाती है। इधर श्रीकांत जब सो रहा था उसके घर के बाहर हलचल सुनाई देती है। वो बंदूक लेकर तैयार हो जाता है और देखता है एक आदमी ने जेके को बंदूक की नोक पर पकड़ा हुआ है। पीछे से कुछ और लोग आते हैं और श्रीकांत को बेहोश कर देते हैं, फिर जेके को भी बेहोश कर देते हैं। हमले में पता चलता है कि यूनिट से कोई भी बच नहीं पाया। प्राइम मिनिस्टर पूछती है क्या उन सोल्जर्स के परिवार वालों को पता है। यशवंत कहता है कि यह मिशन ऑफ द बुक हुआ था तो फैमिली को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर यशवंत को ही सुनाने लगती है, अब मैं क्या करूं, आपने ही कहा था ना कि ये आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी है, देख लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। वारा प्रसाद कहता है कुछ भी हो जाए इस मिशन की जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए। संबित भी कहता है कि अगर न्यूज बाहर आ गई तो हमें इसे डिनाई करना होगा। म्यांमार की मिट्टी में अब कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। अगली सुबह दिखता है कि यतीश और जोया एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। यतीश उसे एक हर्बल दवाई देता है जो उसे एक गांव में मिली थी, जिससे जोया के एंग्जाइटी अटैक्स में मदद हो सके। जोया उसे थैंक यू कहती है। यतीश कहता है तुम चाहो तो थोड़ी देर और यहाँ रुक सकती हो। जोया समझाती है कि तुम जानते हो ना कि दो एजेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। श्रीकांत और जेके को बेहोश करके स्टीवन के सामने लाया जाता है, जिसे वो दोनों शुरू से ढूंढ रहे थे। स्टीवन ऐसा इसलिए किया था कि दोनों को यहाँ का रास्ता पता न चल सके। वो इसके लिए दोनों से माफी भी मांगता है। फिर वो दोनों को सूप पीने को देता है। जेके को स्वाद बहुत पसंद आता है, लेकिन एक लड़की बताती है कि ये सूप असल में स्नेल का बना हुआ है। स्टीवन दोनों से पूछता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बेगुनाह हूँ। श्रीकांत बताता है कि कुलकर्णी और डेविड को जिसने मारा मैंने उसे देखा है और मुझे भी सस्पेक्ट बनाया गया है, यानी मेरी और तुम्हारी हालत एक जैसी है। इससे बाहर निकलना है तो एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा जो इस सब के पीछे है। उसका नाम है रुकमा। स्टीवन बताता है कि वो तो यहाँ का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है। जेके बताता है कि उसने चाइनीज लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर फिनिक्स विलेज सेटअप किया, जिसके बारे में स्टीवन को भी पता है। उन्होंने डेविड और कुलकर्णी को इसलिए मारा क्योंकि वो दोनों प्रोजेक्ट साहकार शुरू करने वाले थे, जो प्रोजेक्ट गुआन यू को काउंटर कर सकता था। रुकमा और कर्नल जुलोंग दोनों मिलकर ये हमला कर रहे हैं। वो लोग श्रीकांत और जेके को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मीरा की फोटो थी। श्रीकांत पूछता है ये कौन है। स्टीवन बताता है फिलहाल हमें भी नहीं पता, लेकिन ये रुकमा की नई क्लाइंट है और ये दोनों जुलोंग को बहुत पैसा दे रहे हैं। जेके पूछता है तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई। स्टीवन बताता है कि फिनिक्स विलेज में हमारे कुछ सपोर्टर्स हैं जो समय समय पर जानकारी भेजते रहते हैं। इसके बाद श्रीकांत तुरंत अपने बॉस कुमार को कॉल करता है, जो श्रीकांत का नंबर ट्रेस करने का ऑर्डर देता है। श्रीकांत ये समझ जाता है और कहता है नंबर ट्रेस करने में टाइम मत गवाइए। कुमार पूछता है आखिर तुम भाग क्यों रहे हो। श्रीकांत थोड़ा इमोशनल होकर कहता है जिसने देश के लिए सब कुछ किया, पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, उसे तोहफे में अरेस्ट वारंट दोगे तो भागने के अलावा क्या और चारा होगा। कुमार कहता है अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद श्रीकांत रुकमा के बारे में बताता है, कहता है कि उसके साथ एक औरत भी है। कुमार कहता है मैं तुम्हारी बात सब सुनूंगा, लेकिन उससे पहले तुम और जेके सरेंडर करो। मेजर समीर जुलोंग को कॉल करता है और धमकी देता है कि वो रुकमा और मीरा की मदद कर रहा है, हाई कमांड को बिना बताए। जुलोंग गुस्से में कहता है मुझे पता है आप मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन इस समय मैं डरने वाला नहीं हूँ और मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। शाम के समय श्रीकांत और स्टीवन डेविड को याद करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने डेविड से कितना कुछ सीखा था। उधर जेके एक लड़की से पूछता है तुम इस सब में कैसे फंस गई। लड़की बताती है कि जब मैं बड़ी हुई तो मैंने बस अपने परिवार को लड़ते हुए देखा था, कभी अपने अधिकारों के लिए, कभी अपने घर को बचाने के लिए, और इसी लड़ाई में मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई। जेके पूछता है तुम्हारा घर है कहाँ। लड़की कहती है यहीं सामने है, लेकिन वहां जाकर फायदा क्या, घर पर कोई है ही नहीं, सिर्फ मेमोरीज हैं। स्टीवन रुकमा को पकड़ना चाहता है जो म्यांमार में छुपा हुआ है, लेकिन वहां जाना बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। श्रीकांत चेलम को फोन करता है और बताता है कि मुझे म्यांमार जाना है और मैं अभी वांटेड मैन हूँ। चेलम कहता है कि कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। श्रीकांत मदद मांगता है तो चेलम कहता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो हर वक्त तुम्हारी मदद करूंगा। अभी एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा ईगो तुम्हें रोक लेगा। उसे फोन करो, उसके अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। श्रीकांत उस आदमी को फोन लगाता है। इधर सूची सलोनी को कॉल करती और कहती है कि आज सुबह श्रीकांत का फोन नहीं आया। उसने कहा था कि वो हर दिन कॉल करेगा, पर सलोनी उसे शांत रहने को बोलती है और कहती है कि मैं चेक करके बताती हूँ।